आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। किसी भी तरह के आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास करके जैसे सक्षमता वाले बच्चे हैं, मान लीजिए कि अभी जो TRE 3 की तैयारी, TRE 4 की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, तो करेंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। तो अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पर मैं आदित्य कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से समझते चलेंगे कि क्या होना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पद्म पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 प्रकार के होते हैं। पद्म आप लोगों को मैं बता दूं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और क्या हो जाएगा, पद्मश्री। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार। अब क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार मिले, तो मतलब कि कितने पद्म विभूषण मिले, कितने पद्म भूषण मिले और कितने पद्मश्री मिले, सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा कि कुल कितने पद्म पुरस्कार मिले। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि पद्म विभूषण जो है सो 5 मिले, पद्म भूषण 7 और पद्मश्री जो है वो 110 लोगों को, व्यक्तियों को दिया गया। तो ये टोटल अगर हम लोग कर लेते हैं तो 132 आएगा। ऑप्शन जहां भी आपको दिख रहा है 132 टिक कर दें। क्लियर है, आसानी से समझे। पद्म विभूषण अगर सिंपली पूछेगा कि कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला तो 5, और पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला तो 5, और पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को मिला तो 7, और पद्मश्री अवार्ड से कितने लोगों को नवाजा गया, दिया गया, सम्मानित किया गया, 110। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है क्या कि पहली महिला महावत कौन है जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पहली महिला महावत कौन है जिनको पद्मश्री दिया गया। तो सबसे पहले तो महावत से आप लोग समझ लीजिए, महावत का मतलब होता है जो हाथी पालते हैं, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, जो हाथी को चला सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें महावत कही जाती है। पहली महिला महावत कौन सी है जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 दिया गया। ऑप्शंस हैं हमारे पास में पार्वती बरुआ, रेखा वर्मा, गुरमीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये रहेगा हमारे पास में पार्वती बरुआ। पार्वती बरुआ ये जो है सो लगभग 67 साल की महिला है जिनका पेट नेम हम लोग महावत हैं वो सिंपली, तो इनको हम लोग जो है तो हाथी के परी के नाम से भी जानते हैं, हाथी की परी। अब जैसे कि स्कूटी चलाने वाली जो लेडीज लोग होती हैं, लड़कियां होती हैं ना जो उड़ती रहती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पापा की परी। तो पार्वती बरुआ का जो पेट नेम है वो उनका हाथी की परी भी है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि वर्ष 2024 में कुल कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल कितनी महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में, तो वो है 30। कुल 30 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। ग्रैमी अवार्ड जो कि 2024 में जो है ना सो 66वां जो है सो वो संस्करण किया गया था। 66वां संस्करण 2024 के ग्रैमी अवार्ड में जो है, यहां कह रहे हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय कंपोजर ने एक साथ 3 अवार्ड जीते। एक साथ 3 अवार्ड जीते। उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, सोनू निगम या फिर अरिजीत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा उस्ताद जाकिर हुसैन। ये एक ऐसे भारतीय कंपोजर जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2024 में एक ही रात में हम लोग कह सकते हैं कि 3 अवार्ड जीत चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने अब तक जो है सो ग्रैमी अवार्ड ये 5 जीत चुके हैं, जो कि 1992 में 1 अवार्ड,
2009 में जो है सो 2 अवार्ड और 2024 में 3 अवार्ड, तो टोटल 5 अवार्ड अभी तक ये जीत चुके हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो गया, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। नेक्स्ट यहाँ पे राकेश चौरसिया जी के बारे में दिया हुआ। राकेश चौरसिया जी हमारे भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में इन्होंने भी 2 अवार्ड जीता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है इन्होंने 3 अवार्ड जीता ग्रैमी अवार्ड 2024 में, अभी तक इन्होंने 5 अवार्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट आता है राकेश चौरसिया जी, ये प्रसिद्ध क्या है, बांसुरी वादक है, इन्होंने भी 2 अवार्ड इस बार 2024 में 66वें संस्करण में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो शक्ति ने, दिस मोमेंट, रिकॉर्डो, मुटी, मॉली टर्टल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने पहले ही टिक लगा दिया, शक्ति ने, दिस मोमेंट। ये जो है सो यूपी इंडिया भारत की जो है सो म्यूजिकल एल्बम कंपनी है शक्ति ने, दिस मोमेंट। इसे जो है सो ग्रैमी अवार्ड 2024 में जो है सो पुरस्कार मिला है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रैमी अवार्ड 2024 में कुल कितने भारतीयों ने यह अवार्ड जीता? तो कुल कितने भारतीयों ने अवार्ड जीता? 2, 3, 4 या 5? इसका सही ऑप्शन है 5। करेक्ट जो आंसर है वो है 5। उस्ताद जाकिर हुसैन इन्होंने भी जीता, राकेश चौरसिया 2 तो हमारे पास ही हैं, आगे हैं शंकर महादेवन, आगे है हमारे पास में शंकर महादेवन, और उसके बाद कौन आ जाते हैं? शंकर महादेवन, उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन तीसरे नंबर पे। चौथा नंबर पे है गणेश गोपाल चरण, और 5वें नंबर पे हैं सेल्वा गणेश विनायक राम। ठीक है, सेल्वा गणेश विनायक राम, तो ये 5 लोग जो है सो ये अवार्ड जीत चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में कुल कितने भारतीयों ने अवार्ड जीता? तो 5। उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश गोपालन और ये सेल्वा गणेश विनायक राम, ये 5 लोगों ने जो है इस अवार्ड को जीता। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, ये मेरा पहला प्रश्न है। इसमें हम लोग आपको कुछ जानकारी देते चले कि भारत के नए संसद भवन का जो नाम है वो बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को ही रखी गई थी। ठीक है, मतलब कि नए संसद भवन का जो आधारशिला रखा गया था, मतलब कह सकते हैं कि भूमि पूजन या फिर स्टार्ट किया गया था, शुरुआत की गई थी, वो 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। और इस बनते बनते जो है सो ये पूरा काम, इसका मतलब कि नए इसका जो उद्घाटन है, जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 मई 2023। ठीक है, उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को।
और आप लोगों को मैं बता दूं कि पहली जो बैठक की गई, पहली बैठक किया गया था 19 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो और इसका जो नया नाम है, नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है हमारे नए संसद भवन का। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड, इसीलिए सारी जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये आप लोग जानकारी रखें कि संविधान सदन इसका जो है सो नया नाम है, इसका नया नाम जो है सो संविधान सदन रख दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कह रहा है कि नए संसद भवन, जिसको कि संविधान सदन के नाम से भी जानते हैं, संविधान भवन के नाम से भी जानते हैं, तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? आइए देखते हैं, वास्तुकार के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि नए संसद भवन के जो वास्तुकार थे। यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? सुजीत सिन्हा, कावेरी पांडे, विमल पटेल या फिर राघव कुमार। तो सही आंसर जो है हमारा ये है, सही ऑप्शन जो है विमल पटेल। इनके बारे में देखें, इनका जो पूरा नाम है वो विमल हसमुख पटेल है, ठीक है। ये अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, ये अहमदाबाद से हैं। इनके खाते में वास्तुकला की अगर बात की जाए तो इनके खाते में जो है गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर, इस सब का जो निर्माण है वो वास्तुकार जो है सो इन्हीं के खाते में है। वो भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है, विमल भाई पटेल को, विमल हसमुख पटेल जी को, ठीक है। तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल साहब, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि 28 मई 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सो, नीतीश कुमार जी का नाम इसलिए बार बार आता है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। और हमारे बिहार के जो है सो, मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बार बार जो है सो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पे ही शपथ ग्रहण किए हैं, इसलिए इनका नाम आना लाजमी है। और मैं बिहार से हूं और आप लोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, खास करके जो बिहार से हैं, वो लोग रिलेट कर रहे होंगे इन बातों से। तो खैर सॉरी, क्वेश्चन हमारा ये था कि भारत के जो नए संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को तो किया गया था, लेकिन हमारे जो तेजस्वी प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपए के सिक्के का जो है सो अनावरण किया था? अनावरण किया था मतलब कि उसको लाया था, उसी दिन से शुरुआत की गई थी। 100 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, 500 रुपए का सिक्का या फिर 75 रुपए का सिक्का? तो सही आंसर जो होगा हमारा वो 75 रुपए का सिक्का, मतलब कि 75 रुपए के जो सिक्का है इसका जो है सो अनावरण जो है सो किया गया था 28 मई 2023 नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ठीक है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा गौर फरमाने की आवश्यकता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को यह देना चाहूंगा। इसका तो सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा 888 888, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1971 का जो परिसीमन था ना संसद का, तो उसमें 543 सीटें थी, क्योंकि इसके आधार पर जो है सो कुल इतने ही लोकसभा के जो सीटें थी वो इतनी ही थी, 543 सीटें, ठीक है। लेकिन 2026 परिसीमन के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ये सीट जो है सो बढ़ा करके, मतलब कि इसकी संख्या को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। संभावना है बढ़ाने की,
तो इसीलिए जो है सो इसका अब कुल टोटल सीटें कितनी हो गई हैं, तो 888 सीटें हो गई हैं टोटल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नए संसद भवन में अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 888 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नए संसद भवन का थीम क्या है। संसद भवन का थीम का मतलब क्या हो गया? थीम मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटायर डिजाइनिंग जो होता है, जो भवन का निर्माण के समय में जो डिजाइन किया गया होगा, है ना, उसके रूफ की बात कर ले या फिर है ना दीवार की बातें कर ले, किसी भी चीज की बातें करें, तो वो जो है सो किस थीम पे डिजाइन किया गया है। जैसा कि हम लोग बता दें कि विमल पटेल जी के द्वारा जो है सो ये वास्तुकार जो है सो यही थे, इनके द्वारा जो डिजाइन किया गया है। तो वो थीम क्या था? हाथी थीम, मोर थीम, शेर थीम या फिर घोड़ा थीम? तो सही आंसर है हमारा मोर थीम। मोर जो है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि मोर थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आर्टिकल से है ना। आर्टिकल की अगर बातें की जाती हैं, अनुच्छेद की बातें की जाती हैं, तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद भवन के संसद के गठन का प्रावधान है? तो सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 जो है ये हमारा सही है, इसमें जो है सो संसद गठन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 80 की अगर बातें करें और अनुच्छेद 81 की अगर बातें करें, तो अनुच्छेद 80 में जो है सो क्या किया गया है, तो राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस चीज में जो है सो किसका प्रावधान है।